तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है परमाणु, तो सर्वप्रथम परमाणु के बारे में हमारे डोल्टन भैया ने बताया। तो अब क्या बोला एक बार आप लोग ही सुन लो। सर्वप्रथम डोल्टन ने बताया कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है परमाणु कहलाता है। जैसे ये पेंसिल है, इसे तोड़ा तोड़ा वह कण जो उसके और टुकड़े नहीं कर सकते वही परमाणु होता है। अब देखो इसमें भी दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, वो देख लो। इलेक्ट्रॉन के खोज करता थे जे थॉमसन। आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और अब ये आवेश कैसे पता चला आपको बता दूं। मिलीकन ने इसका खोज किया और तेलबुन विधि से। वो किसी और वीडियो में आपको दिखा दूंगा तेलबुन विधि से कैसे किया। इसका द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, या आप बोल सकते हो 9.1 इंटू -27 ग्राम, है ना, क्योंकि 3 जीरो कट जाएगी, 28 ग्राम है ना। ठीक है, 3 जीरो हटा देंगे। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻⁻80 ग्राम। ग्राम में आएगा तो 3 जीरो हट जाएंगे। अब इसका दूसरा नाम जो है कैथोड किरणें। उसके बाद बात आती है प्रोटॉन की। खोजकर्ता कौन थे? हमारे गोल्डस्टीन चच्चा। नेक्स्ट बात करें इसके आवेश की, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो इलेक्ट्रॉन था, माइनस का आवेश था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आगे बात करते हैं द्रव्यमान की, तो जिसका द्रव्यमान है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम में है या केजी में है? ग्राम में है यार। और यहीं पर बात करें केजी में, तो ये मैंने उल्टे लिख दिए शायद। चलो ये थोड़ा सा डाउट क्लियर करके बताता हूँ। हाँ देखो -27 केजी है और ये ग्राम है। उसके बाद बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की बात करें तो भाई प्रोटॉन की हो गया। न्यूट्रॉन की तो खोज करता थे जेम्स चैडविक। क्या नाम था भाई? सुन लो एक बार, जेम्स चैडविक। उसके बाद आवेश जो होता है, कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। इसका द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन से थोड़ा ही ज्यादा होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, है ना। वहीं ग्राम में बात करें तो -24 ग्राम। अब बात करते हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन यह बात कर सकते हैं तरबूज के बीज। अब देखो जे थॉमसन ने कहा, जे थॉमसन के अनुसार परमाणु तरबूज में बीज के भांति होता है, जिसके बीच इलेक्ट्रॉन होते हैं अथवा शेष भाग धनावेश की तरह व्यवहार करता है। और जिसने बोल तो दिया है कि तरबूज की तरह होते हैं, वो बीज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी जो शेष वो हिस्सा बच जाता है ना, रेड रेड, वो धनावेश का कार्य करता है। मतलब आगे देखो, इस मॉडल के अनुसार परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, अर्थात धनावेश एक ऋणावेश दोनों समान मात्रा में होते हैं, इसलिए यह उदासीन होता है। इसने बताया है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, अर्थात धनावेश एवं ऋणावेश दोनों समान मात्रा में होते हैं, इसलिए यह उदासीन होता है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, अगर धनावेश और ऋणावेश दोनों समान मात्रा में तो दोनों खत्म हो जाएंगे। जैसा कि आपको मैथ्स की विधि से पता ही होगा कि प्लस माइनस करते हैं, इससे इसमें भी होता है और उदासीन हो जाता है। बात करें आगे कमियां जो होती है ना, इसकी कमी क्या रही थी? यह मॉडल रदरफोर्ड के मॉडल को समझा नहीं पाया। रदरफोर्ड कौन थे? आगे थोड़ा सा आगे बात करेंगे। उसके बाद यह मॉडल हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। अब देखो यहाँ पर रदरफोर्ड के मॉडल को क्यों नहीं समझा पाया, ये दिखाता हूँ। रदरफोर्ड का प्रयोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो रदरफोर्ड ने एक रेडियो धर्मिक पदार्थ को शीशे के बॉक्स में रखा तथा अल्फा कणों की स्वर्ण पन्नी पर बौछार की। एक पहले निर्वात में एक बॉक्स में एक क्या लिया, रेडियो धर्मिक पदार्थ जो शीशे के अंदर दिखा है ना निर्वात में, मतलब जहां वायु ना हो, तो उसने क्या किया, एक सोने की पन्नी पे जो है ना अल्फा कण का बौछार किया। और देखो एक पर्दे पर
यह अल्फा कण आगे एक पर्दे पर गिरते हैं जिस पर जिंक सल्फाइड का लेप किया है। अब क्या होगा, जिंक सल्फाइड का उन्होंने लेप किया है तो उसकी वजह से जहां भी अल्फा कण गिरेगा आवाज आएगी चट से, या ध्वनि उत्पन्न होगी, या लाइक चिंगारी टाइप उत्पन्न होगा। उसके बाद जब अल्फा कण पर्दे से टकराते हैं तो स्पार्क करते हैं। यह प्रयोग निर्वात में किया गया है। देखो मैंने बोला ही था निर्वात में किया है, जैसा कि मैंने डाल रखा है। अब देखो इसमें निष्कर्ष क्या निकल के आया वो सामने देखो। अधिकतम अल्फा कण बिना प्रतिकिणित हुए सीधे निकल जाते हैं, मतलब वो रिटर्न नहीं आते। अगर धनावेश होता तो वो वापस आता ना टकरा के, अरे पूरा हिस्सा धनावेश होता तो वो टकरा के वापस आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण अधिक कोण तथा कुछ अल्फा कण न्यून कोण। देखो कुछ तो सीधे ही निकल जाते, कुछ न्यून कोण से निकलते। उसके बाद बात करें, देखो 8000 कण, जब रदरफोर्ड ने 8000 कण उस पर बौछार की तो एक कण वापस 180 डिग्री पर रिटर्न आया। ये पॉइंट याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो नोट, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। ये बोलते हैं ना परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, इसका किसने निकाला? तो ये रदरफोर्ड ने निकाला। जे थॉमसन के अनुसार अधिकतम कोणों को प्रकरणित होना था। देखो अधिकतम कोणों को क्या होना था? रिटर्न आना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परंतु अधिकतम कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। और परमाणु का धनावेश बहुत सूक्ष्म भाग पर केंद्रित होता है जिससे नाभिक कहते हैं। देखो एक ही कण रिटर्न आया, मतलब हाँ धनावेश तो है लेकिन वो बीच सेंटर में, उसे ही हमने नाभिक कहा है। और आगे बात करें, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार भाग पर चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पर रदरफोर्ड ने गलती की, क्योंकि अगर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता तो वो ऊर्जा का हास होता, कभी ना कभी तो गिरता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखो, अब बात करेंगे न्यूनतम दूरी। इसके माध्यम से नाभिक की त्रिज्या का आकलन कर सकते हैं। न्यूनतम दूरी से नाभिक की त्रिज्या का आकलन कर सकते हैं। अल्फा कण एक नाभिक के केंद्र के माध्यम की दूरी के न्यूनतम दूरी कहलाती है। चलो ये थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप में आपको चित्र वगैरह आपको सामने पेज पे दे रहा हूँ। हाँ, देखो यहाँ पर परमाणु क्रमांक जेडी जो कि परमाणु क्रमांक है R0 न्यूनतम दूरी। जब अल्फा कण को विवेग से नाभिक की ओर गति करवाते हैं तो इसका वेग कम होता जाता है। एक बिंदु पर इसका वेग शून्य हो जाता है। उस बिंदु की नाभिक की केंद्र से दूरी R0। तो के ई बराबर 1/2 mv2 है ना। ये mv स्क्वायर, ये आपको किसका फॉर्मूला मिला? गतिज ऊर्जा का। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरिकल चीज है, ये न्यूमेरिकल वाली चीज मैं अभी नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। ये आपको फोटो फ्रेम में मैं दे रहा हूँ, आप समझ पाओ तो समझ लेना। इसके बाद कुछ ऐसा आया था ना, बहुत सी चीजें आई थी यार। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल है। अरे भाई हर जगह रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। अब देखो रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, ये थोड़ा सा पढ़े क्या? चलो गाइस आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगली बार पढ़ेगी क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।